Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Math Medalist. I'm your teacher मोहम्मद नदीम, MPhil मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट पढ़ ली थी. नाउ वी स्टार्ट इट्स रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1. इन दिस एक्सरसाइज फर्स्टली वी सॉल्व MCQs. क्या है MCQs हमारे पास? देखें, लिखा हुआ है फोर. Question number 1, 4 options are given against each statement and circle the correct option. First जो है वो हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट 7. क्या है ये? लिखा हुआ है ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है. तो ये हमारे पास क्लियर नंबर आ रहा है. देखें, ये स्क्वायर 7 है. 7 क्या है? एक रैशनल नंबर है. जब रैशनल नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? इररेशनल नंबर बन जाता है. ये क्या है? इररेशनल नंबर. क्लियर हुआ? तो इसका सी पार्ट इसका आंसर होगा. सेकंड में लिखा हुआ है पाई एंड ई. पाई एंड ई हमने जब क्वेश्चन किए थे उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं. इसलिए फिर ये क्या कराएंगे? इररेशनल. ये इसका आएगा आंसर डी पार्ट. थर्ड के अंदर इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n स्क्वायर रूट, वही बात आ गई. n स्क्वायर रूट या 7 स्क्वायर रूट कोई भी हो तो वो क्या होता है? इररेशनल नंबर होता है. लिहाजा n स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा हमारे पास? इररेशनल नंबर कहलाएगा. डी पार्ट इसका आंसर आएगा. स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज क्या होगा? स्क्वायर रूट 3 क्या है? इररेशनल नंबर है. और स्क्वायर रूट 5 ये भी इररेशनल है. मैंने आपको इसमें जब फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी तो उसके अंदर हमने बताया था आपको कि इररेशनल प्लस इररेशनल दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर भी क्या होता है हमारे पास? इररेशनल ही होता है. तो इसका आंसर भी क्या आएगा? डी पार्ट ही आएगा. फिफ्थ पार्ट, फॉर ऑल x बिलोंग टू r, x इक्वल टू x. एक रकम है वो अपने ही इक्वल है तो वो क्या कहलाएगी? फिर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है. ए पार्ट इसका आंसर आएगा. 6, let a b c belong to r, then a greater than b and b greater than c implies that a greater than c is called dash property. कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है. बी पार्ट आएगा इसका. 7 में देखें 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इक्वल टू 64. क्या है? 7 में 2 पावर x मल्टीप्लाइड 8 पावर x इक्वल टू 64. तो हमने बताना है इसमें x की वैल्यू क्या है. तो देखिए सॉल्व करते हैं. 2 पावर x मल्टीप्लाइड 2 पावर 3 हो जाएगा. 8 मल्टीप्लाइड x इक्वल टू 64. ये क्या हो जाएगा? 2 पावर x, ये भी 2 की पावर में तो दोनों ऐड हो जाएंगे. पावर 3x इक्वल टू 64 किसकी पावर होती है? 2 पावर 6. देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64. ठीक हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? दोनों की बेस सेम है तो इंप्लाइज दैट पावर भी आपस में सेम होगी. 3x प्लस x 4x इक्वल टू 6. 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. x इक्वल टू 6 ओवर 4. 2 to the 4, 2 3 the 6. x के आंसर क्या आएगा? 3/2. लिहाजा 7 पार्ट का आंसर क्या आएगा? 3/2, मतलब ए पार्ट आएगा. 7, 8. अब 8 पार्ट लिखा हुआ लेट ए बी बिलोंग टू आर. ए और बी क्या है? आर से बिलोंग करते हैं. देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए. ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है. इज कॉल्ड क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी. ये क्या कहलाती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है. 9 पार्ट लिखा हुआ है 75 का स्क्वायर रूट प्लस 27 का स्क्वायर रूट इक्वल किसके होगा? देखें 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट. 75 क्या है? 25 मल्टीप्लाई 3 और 27 क्या है? 9 मल्टीप्लाई 3. 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर रूट 3. 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 स्क्वायर रूट 3. 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 स्क्वायर रूट 3. तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 स्क्वायर रूट 3 आएगा. वो क्या है हमारे पास? पार्ट डी है. ठीक हो गया? डी इसका आंसर आएगा. लास्ट पे है 10th, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 5. 3 प्लस
स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, दोनों सेम है, एक में प्लस एक में माइनस, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इक्वल क्या आ जाएगा 4। तो 4 क्या नंबर है, इसमें लिखा हुआ ये प्राइम नंबर है, नहीं 4 तो डिवाइड हो जाएगा 2 पे। ऑड नंबर है, नहीं ये तो इवन नंबर है। इररेशनल नंबर है, नहीं क्योंकि ये इसको ओवर में लिखा जा सकता है, तो लिहाजा फिर ये क्या है रैशनल नंबर है। डी पार्ट इसका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? ये था हमारे पास एमसीक्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हम क्या कर रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 5/3, a इक्वल टू 3/2, b इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, then verify that number 1 part a b plus c is equal to a b plus a c, ये हमने इसके अंदर वेरीफाई करना है। तो इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इक्वल क्या है a इंटू बी प्लस सी, वैल्यू पुट करें, a वैल्यू इज 3/2, b वैल्यू इज 5/3 प्लस c वैल्यू इज 7/5, 3/2 एलसीएम ने 3 5 का 15 आएगा, 3 5 15, 5 5 का 25 प्लस 5 3 का 15, 3 7 का 21, 3/2 ये क्या आ जाएगा 25 प्लस 21 46 ओवर 15, कैंसिल होते हैं, 3 1 का 3, 3 5 का 15, 2 1 का 2, ये क्या है 2 2 का 4 और 2 3 का 6, इसका मतलब क्या आ जाएगा 23/5 आएगा। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इट्स राइट हैंड साइड इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, वैल्यू पुट करें, a वैल्यू इज 3/2, 3/2 मल्टीप्लाइड b वैल्यू इज 5/3 प्लस a वैल्यू इज 3/2 मल्टीप्लाइड c वैल्यू इज 7/5, ये क्या हो जाएगा 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5/2 रह गया, प्लस इसका कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो 3 7 का 21 ओवर 2 5 का 10, एलसीएम क्या आएगा इसका 10 आएगा, 2 5 का 10, 5 5 का 25 प्लस 10 1 का 10, ऊपर 21 ही आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 46/10, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी वही क्या आ जाएगा 2 2 का 4, 2 3 का 6 ओवर 2 5 का 10। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ भी इसका? ये था फर्स्ट पार्ट। नाउ इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लिखा है हमारे पास a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी इंटू सी इक्वल है ए सी प्लस बी सी। इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ले, क्या है हमारे पास a प्लस बी इंटू सी, वैल्यूज को यूज करें, a वैल्यू इज 3/2 प्लस b वैल्यू इज 5/3 इंटू सी वैल्यू इज 7/5, दोनों का एलसीएम ले लें, 3 2 का 6, तो 2 3 का 6, 3 3 का 9 प्लस 3 2 का 6, 2 5 का 10, 7/5, 10 प्लस 9 19 ओवर 6 मल्टीप्लाइड 7/5, कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 133 ओवर में 6 5 का 30, ये क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। नाउ राइट हैंड साइड इक्वल क्या होगा ए सी प्लस बी सी, वैल्यू यूज करें, a वैल्यू इज 3/2, c वैल्यू इज 7/5 प्लस b वैल्यू इज 5/3 मल्टीप्लाइड c वैल्यू इज 7/5, इसका तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा,
इसका कुछ भी नहीं कैंसिल होता, तो 7 3 21/10 प्लस 7/3। एलसीएम ले लें, 10 और 3 का 30, 10 3 को 21 से देंगे तो 63 प्लस 3 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 प्लस 63 133 डिवाइडेड बाय 30। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, ये हमारे पास क्या निकल आई, राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? ये था सेकंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, इफ a इक्वल टू 4/3, if a इक्वल टू 4/3, b इक्वल टू 5/2 and c is equal to 7/4. c is equal to 7/4. Then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication. ठीक है, लिखेंगे हम associative property with respect to addition। पहले हम addition को ले लेते हैं। with respect to addition associative property क्या होती है, a plus b plus c इज इक्वल है a प्लस b प्लस c। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सॉल्व करते हैं हम, क्या है, a वैल्यू इज 4/3 प्लस ब्रैकेट में b की वैल्यू 5/2 प्लस c वैल्यू इज 7/4 ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू a वैल्यू इज 4/3 प्लस b वैल्यू इज 5/2 प्लस c वैल्यू इज 7/4। सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये बार वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 आता है, 2 2 द 4, 2 5 द 10 प्लस 7 वैसे ही इज इक्वल टू 3 2 द 6 एलसीएम आएगा, 3 2 द 6, 2 4 द 8 प्लस 2 3 द 6, 3 5 द 15 प्लस 7/4। अब इसका क्या आएगा, 4/3 प्लस 10 प्लस 7 17/4 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 23/6 प्लस 7/4। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 4 और 3 का एलसीएम आता है 12, 3 4 द 12, 4 4 द 16, 4 3 द 12, 3 17 द 51। इसी तरह इधर भी 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, 6 2 द 12, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46, 4 3 द 12, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21। दोनों को ऐड करें, 50 प्लस 1 10 60 और 6 प्लस 1 67 ओवर 12 इक्वल टू, इनको ऐड करें तो ये क्या आएगा 40 प्लस 20 60, 6 और 1 7, 67/12 दोनों सेम आ गई। हेंस प्रूव्ड, बल्कि हेंस लिखेंगे वेरीफाइड। ठीक हो गया। नाउ इट्स सेकंड पार्ट में उसने लिखा हुआ है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लिखेंगे फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या होगी, a इंटू बी सी इज इक्वल टू है ए बी इंटू सी। तो देखें वैल्यूज को पुट करें, a वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3, ब्रैकेट में b की वैल्यू क्या है 5/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 7/4 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4/3 मल्टीप्लाइड b की वैल्यू क्या है 5/2 ब्रैकेट में, और c की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाइड 7/4। सॉल्व करें, 4/3 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इनमें कुछ भी आप ऊपर से नीचे नहीं कैंसिल होता, तो क्या आएगा 7 5 द
35 ओवर 4 टू द 8 इक्वल टू, इसका कैंसिल होता है 2 1 द 2 2 टू द 4, 2 5 द 10 हो जाएगा, ओवर में 3 मल्टीप्लाइड 7 बाय 4। सॉल्व करें इनको भी आपस में, यह कैंसिल हो जाएगा, 4 1 द 4 4 टू द 8, ये आ जाएगा, ऊपर 35 बच गया, नीचे 3 टू द 6। इधर भी 10 और 4 आपस में कैंसिल होता है, 2 टू द 4 2 5 द 10 7 5 द 35 ओवर 3 टू द 6, ये भी इक्वल आ गए, लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। बताना है क्या जीरो रैशनल नंबर है? यस, कहेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर क्यों रैशनल नंबर है? बिकॉज जीरो कैन बी written in the form of 0 by 1। इसको क्या है, 0 by 1 कोई भी ओवर में फॉर्म में लिखा जा सकता है। हेयर 0 क्या है, न्यूमरेटर, एंड 1 क्या है, डिनोमिनेटर। हेयर न्यूमरेटर and denominator are integers, also denominator is not equal to 0। क्लियर है ना? रैशनल नंबर तो वही लिखा जा सकता है जिसको ओवर में 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसके ओवर में 0 नहीं है, मीन डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या इंटीजर भी हैं, लिहाजा इसको 0 by 1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब फिर 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एंड ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, ये क्या कहलाएगी हमारे पास, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, दोनों रियल से नंबर से बिलोंग करते हैं, तो दो चीजों में यही कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों आपस में बराबर होंगे, या पहला दूसरे से बड़ा होगा, या पहला दूसरे से छोटा होगा, यही 3 कंडीशन होती है इसकी, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 2 रैशनल नंबर माइंड करने हमने 4 and 5 के बिटवीन। क्या लिखेंगे हम, एवरेज ऑफ 4 and 5 इज, क्या होता है, 4 + 5 over 2, दोनों को ऐड करें 9/2 इज द फर्स्ट रैशनल नंबर between 4 and 5। Now other rational number is average of 9/2 and 5। हम इन दोनों के दरमियान में अदर रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होगा फिर,
एवरेज इसकी निकालें, 9/2 प्लस 5 होल ओवर 2, क्या आएगा फिर 2 एलसीएम ले लें, 9 प्लस 10 हो जाएगा, ओवर में 2 मल्टीप्लाई, पहले भी 2 है, 9 प्लस 10 19 ओवर 4 इज द अदर रैशनल नंबर। ठीक हो गया भाई, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग x15 y35 z20, x15 y35 z20, बाहर क्या है 5। तो देखिए क्या आएगा, x15 है और y35 है, ओवर में z20 है, बाहर स्क्वायर रूट में 5 इंडेक्स है इसका, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/5, ये अंदर हर एक से मल्टीप्लाई होगी, x15 मल्टीप्लाइड 1/5, y35 मल्टीप्लाई 1/5, ओवर में z20 मल्टीप्लाई 1/5, कैंसिल करें, 5 3 द 15, x पावर 3 हो जाएगा, और y 5 7 द 35, y 7 हो जाएगा, नीचे 5 4 द 20, z 4 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 27 पावर 2x स्क्वायर रूट 3, 27 पावर 2x स्क्वायर रूट में इंडेक्स 3, सॉल्व करें। 27 किसकी पावर है, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 2x है, पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, तो इसको लिख सकते हैं ना 3 पावर 2x पावर, ये 3 बाहर आ जाएगी, 1/3 से कैंसल, तो क्या आ जाएगा फिर 3 पावर 2 कितना होता है 9, साथ में पावर क्या आएगी x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 6 3 पावर n प्लस 2, 6 3 पावर n प्लस 2 होल ओवर 3 पावर n प्लस 1, 3 पावर n प्लस 1 माइनस 3 पावर n, क्या आएगा 6 3 पावर n लैदा हो जाएगा, 3 पावर 2 लैदा हो जाएगा, 3 की पावर में कुछ भी हो ऐड हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ओवर में 3 पावर n प्लस 1 है, तो 3 पावर n लैदा हो जाएगा इंटू 3 पावर 1 लैदा हो जाएगा, माइनस 3 पावर n, ऊपर भी 3 पावर n है, बाकी अंदर क्या रहेगा 6 और 3 पावर 2 कितना होता है 9, ओवर में दोनों में 3 पावर n है, क्योंकि दरमियान में माइनस है, कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या रह जाएगा 3 पावर 1 मतलब 3 माइनस इसमें से 3 पावर n टोटल कॉमन आ गया, कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचा, तो ये 3 पावर n से कैंसल, 6 9 दा 54 ओवर 3 माइनस 1 2 को इससे कैंसिल करें क्या आएगा 27, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, अब ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं, लेट 2x प्लस 1 2x प्लस 3 2x प्लस 5 be the 3 odd consecutive integers। हमने यही क्यों नंबर लिए, 2x प्लस 1 2x प्लस 3 2x प्लस 5, देखें x की वैल्यू कोई भी रखें, जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो इवन नंबर बन जाएगा,
वो इवन नंबर में जब 1 ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसी तरह 1 3 5 उसने कहा ऑड लेने हैं ना, तो वो कंसेक्टिव भी होने चाहिए। कंसेक्टिव का मतलब एक दूसरे के साथ वाले। अब 1 के साथ 3 ही ऑड होता है, 3 के साथ 5 ऑड होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2x + 1 2x + 3 2x + 5 2x + 7। ठीक हो गया ना। अगर पीछे को चलेगा तो 2x - 1 बनेगा, 2x - 3 बनेगा। ठीक हो गया। तो ये क्या होते हैं, ऑड कंसेक्टिव इंटीजर होंगे। बाय कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई है कि इनका सम जो है वो 52 है। तो लिखेंगे फिर हम 2x + 1 + 2x + 3 + 2x + 5 = 52। सॉल्व करें। 2x + 2x + 2x 6x, 5 + 3 8 + 1 9 = 52। 6x = 52 प्लस 9 इधर क्या हो जाएगा -9। 6x = क्या हो जाएगा 52 में से 9 निकाल दें, बाकी कितने रह जाएंगे 43। तो x = क्या हो जाएगा 43/6। ये हमारे पास 52 नहीं था, यहां पे रकम में क्या है 51 है। तो फिर ये क्या होगा 51, इधर से भी 51 हो जाएगा। 43 की बजाय क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा। तो 6 7 द 42, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। नाउ इंटीजर क्या हो गए हमारे पास, पहला है 2x + 1 विच इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 7 + 1 2 7 द 14 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 15। ये पहला कंसेक्टिव और इंटीजर आएगा हमारे पास। फिर 2x + 3 है इक्वल टू 2 × 7 + 3 14 + 3 17 आ जाएगा। फिर 2x + 5 है इक्वल टू 2 × 7 + 5 = 14 + 5 = 19। Hence required odd consecutive integers are कौन कौन से होंगे 15 17 एंड 19। 15 17 19 ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? तो क्या है, let x balls in first bucket, then in other bucket has x + 28 balls। ठीक होगा ना। यही कंडीशन दी थी कि एक के अंदर दूसरे की निस्बत क्या है 28 ज्यादा बॉल्स है। बाय कंडीशन में क्या है कि दोनों बुके के अंदर टोटल कितनी है 96 बॉल्स है। तो फिर लिखेंगे हम x + 28 = 96। सोल्व कर ले x + x 2x = 96 - 28 माइनस कर लें तो 2x = कितना हो जाएगा 68। 2 से इसको कैंसिल करेंगे x = आ जाएगा 34 बॉल्स। तो फिर दूसरे में कितनी होगी x + 28 = क्या हो जाएगा 34 + 28 ऐड करेंगे कितनी हो जाएंगे 62 बॉल्स। ठीक हो गया भाई। ये था दोनों के अंदर बॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक। ये उसकी प्रिंसिपल मीन पी की वैल्यू दी हुई है 3,50,000 रुपीज, इतना प्रिंसिपल गिवन है। एंड विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.14% पर एनम। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद उसका क्या हो जाता है, इंक्रीज, रेट वाज इंक्रीज टू 8%, फिर वो 8% हो जाता है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। 7 ईयर के लिए वो इसको इन्वेस्ट करती है, इस प्रिंसिपल को। तो उसके अंदर कह रहा है कि वो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए उसका जो रेट है वो 7/4% है। मीन इसका मतलब इसके 2 पार्ट बन गए, फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए सेपरेट है और लास्ट 5 ईयर्स के लिए, क्योंकि टोटल 7 ईयर्स है, इसलिए फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए उसका जो रेट है वो 7/4% है और लास्ट 5 ईयर्स के लिए क्या होगा फिर 8% है। तो फिर हम लिखते हैं, प्रिंसिपल तो हमारे पास गिवन है, हम लिखेंगे फिर R1 फर्स्ट रेट कितना है 7/4% और R2 क्या है हमारे पास इक्वल टू 8%। ठीक हो गया। 7/4 का मतलब क्या है 7.25%। ठीक हो गया, 7 तो 7 है, 1/4 क्या होता है 0.25। और टाइम उसका T1 ये फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए है और इसका टाइम क्या है T2 वो है हमारे पास 5 ईयर्स के लिए, क्योंकि टोटल 7 ईयर्स है। इसका इंटरेस्ट हमने I1 फाइंड करना है, इसका भी इंटरेस्ट हमने I2 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएं, I1 इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है P R1 T1 ओवर 100। वैल्यूज पुट करें, P की वैल्यू क्या है हमारे पास 3,50,000 मल्टीप्लाई R1 कितना है 7.25 मल्टीप्लाई T1 कितना है 2 ओवर में क्या है 100। 2 0 तो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3500 को 7.25 और 2 से तो 50,750 आ जाएगा रुपीस। इतना इंटरेस्ट इसका आएगा। I2 निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या है I2 का P R2 T2 ओवर 100। प्रिंसिपल तो वही है जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो वो लिखेंगे हम P का 3,50,000 मल्टीप्लाइड R2 कितना है 8 मल्टीप्लाइड T कितना है हमारे पास 5 ओवर में 100। 0 0 कैंसल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 8 को 5 तो 40, 40 को 3500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 रुपीज आ जाएगा। ये हमारे पास I2 है, ये हमारे पास I1 है। तो उसने क्वेश्चन के लास्ट में पूछा क्या है, पूछा है तो फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। उससे फिर टोटल कितनी अमाउंट 7 ईयर के बाद रिसीव की, लिखेंगे सलमाज रिसीव टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। कितनी रिसीव करेगी, एक तो उसका अपना प्रिंसिपल था पहले कितना 3,50,000 रुपीज प्लस 50,750 रुपीज प्लस 1,40,000 रुपीज। सबको ऐड कर लें, ये कितना हो जाएगा 5,40,750 रुपीज। ये क्या है, उसने इतनी अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स रिसीव की थी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज
जो कि हमारे पास यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको बावक़्त और बआसानी मिलता रहे। आज का पैगाम, दुनिया का बेहतरीन लाइफस्टाइल ये है कि अपनी आमदनी में गुजारा करना सीखें। किसी से फ्रॉड या धोखा मत करें, हमेशा सच बोलें और हलाल खाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।